बाबा जी, आपको देखने से केवल सनातन की याद आती हो ऐसा नहीं है। आपको देखने से और आपके परिचय को प्राप्त करने से यात्रा की भी याद आती है। हिमालय की चोटी से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, आसाम तक, शिलोंग तक आपने यात्रा किया हुआ है। पूरे विश्व की यात्रा की हुई है। और यात्रा से मुझे याद आता है, एक बालक है, हिंदुस्तान की राजनीति में उसकी आयु नहीं बढ़ रही है, वो भी अब कुछ यात्रा निकालने वाले हैं। अब क्या है उस यात्रा में बाबा जी? आप तो यात्रा के कमाल करने वाले व्यक्ति हैं, यात्राओं को आप समझते हैं। ये अन्याय यात्रा के विषय में आपका क्या कहना है? ऐसा ही कुछ नाम है, अन्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो अन्याय यात्रा, उसके विषय में बाबा जी आप कुछ बताएं। देखो, ये सच है, मैं 25 लाख किलोमीटर पूरा देश में घूमा हूँ। मेरे से अभी हेमंत विश्व शर्मा जी कह रहे थे, बाबा जी आपका वो बड़ा बड़ा शिविर दोबारा करो ना। अभी मार्च अप्रैल से बड़ा बड़ा लाख 2-5 लाख लोगों का मैंने जो 4 साल पहले किया था अहमदाबाद में 5 लाख लोगों का शिविर किया था। तो अभी आपके असम से ही शुरू करेंगे बड़ा बड़ा शिविर। 25 लाख किलोमीटर का यात्रा किया, 10 करोड़ लोगों से मिला। यात्रा में एक तो भारत का बोध होता है, तो मुझे लगता है कुछ तो यात्रा से भारत बोध होना ही चाहिए। और राहुल गांधी जी सहित पूरे कांग्रेस को भारत का ये बोध होना चाहिए, भारत राम कृष्ण हनुमान शिव गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि भगवान बुद्ध महावीर का, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी का, भगवान जगन्नाथ का देश है। ये मक्का मदीना नहीं है, ये वेटिकन सिटी नहीं है। तो भारत घूमते समय भारत की आत्मा से जुड़ो। तो मुझे लगता है जब आत्मा से जुड़ेंगे ना, तब इनको ये पूरा यात्रा है ना, फिर ये सच में ये अपने साथ, अभी कांग्रेस दुर्भाग्य से अपने साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। तो वो अपने साथ न्याय, तब एक न्याय का कई अर्थ होता है ना, धार्मिक रूप से न्याय, सांस्कृतिक आध्यात्मिक रूप से न्याय, सामाजिक रूप से न्याय, आर्थिक रूप से न्याय, राजनीतिक रूप से न्याय। जो कांग्रेस इतना बड़ा पार्टी था, आज वो कांग्रेस पार्टी अपने घर में कैसे सिमट गया? इस बार तो राहुल गांधी या सोनिया गांधी भी लोकसभा का चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये भी प्रश्न के घेरे में है। इसलिए उनको ये सोचना चाहिए, आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा, आत्म मूल्यांकन, आत्म मंथन, आत्मचिंतन, आत्म विश्लेषण हमारे यहाँ योग में बहुत बड़ा है जी। मेरे भाई राधा माधव जी, समीत जी, कुछ। स्वामी जी, आप तो आसन के गुरु हैं। हमने बचपन से आपको आसन की मुद्राओं में देखा हुआ है। अब मैं कांग्रेस की तरफ से ही पूछ लेता हूँ, जरूरी है कि सभी को ज्ञान मिले। आजकल ये जो कुछ इंडी अलायंस चल रहा है, अब ये बताइए, उनके सीट डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। अब उनके सीट डिस्ट्रीब्यूशन और मानसिक तनाव के लिए कौन सा आसन ठीक रहेगा, ये केवल आप ही सुझाव दे सकते हैं। तो कौन सा ऐसा आसन करें? ये प्रवक्ता की जगह एंकर भी बहुत अच्छा है भाई। समित जी के लिए ये एंकर, प्रवक्ता भी अच्छा है, एंकर भी अच्छा है, और ये पुरी का एमपी भी बहुत अच्छा होगा। उसके लिए फिर से जोरदार ताली बजा दो। तो जो है, लेकिन आपको जो है राधा माधव जी, ये इसको यदि एंकर बना दिया और फिर ये कहीं जो है आपकी जगह ना ले ले, इसलिए हम ये आज टेम्परेरी अरेंजमेंट है। तो कांग्रेस को जो है वो एक, जिसको कहते हैं ना, एक समता की दृष्टि अपनानी चाहिए। हमारे यहाँ योग कहा जाता, समत्वम योग उच्यते, कुशलता से, योग कर्मसु कौशलम। नहीं तो क्या हो रहा है, ये लोग बैठते हैं और मुझे लगता है ये कहीं बैठक होते होते ममता जी इनके साथ, इनको 2 सीट से ज़्यादा देने के लिए राजी नहीं है। कम्युनिस्टों का पहले ही मोक्ष हो चुका है, और आगे अब बचा कौन उनके साथ? यदि आप लोग थोड़ा उदार दिल रखो बीजेपी वाले, तो हमारे नीतीश कुमार जी तो आपके पहले थे ही संगी,
नीतीश जी बीजेपी में आ सकते हैं, ममता जी जो है उनका अलग मामला चल रहा है, केजरीवाल जी और इनका तो झगड़ा दिल्ली और जो है वहाँ पर पंजाब का मिटने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये जो गठबंधन है ना, इसके लिए महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में एक बहुत अच्छा कहावत सा लिखा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो ये एनडीए अलायंस में ये बड़ा गड़बड़ घोटाला है। इसलिए आप ये जो भी एनडीए अलायंस जो भी हो रहा है, ये तो 2024 में मोदी जी के लिए 400 सीट का रास्ता साफ करने वाला काम खुद ही वो कर रहे हैं। तो इससे तो आपको एकदम स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। इनको कितनी बार अनुलोम विलोम और कपालभाति करना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा ठीक रहे? अरे उनको ज्यादा अनुलोम विलोम कराओगे तो बुद्धि आ जाएगी।